क्या तुमने नोटिस किया यूजीसी बिल सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्यों लाया गया? अगर सरकार को ओबीसी एससी एसटी को सशक्त करना ही है तो यह नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्हें जातिवाद और भेदभाव का कीड़ा उसी जनरेशन के दिमाग में डालना है जो जनरेशन इससे बाहर निकलना चाहती है। क्योंकि सरकार को पता है अगर देश के यूथ आपस में मिल गए या फिर हिंदू मुस्लिम ओबीसी एससी एसटी में नहीं बटे तो सब एक साथ मिलकर पूरी सत्ता पलट देंगे। इसी पावर को कमजोर करने के लिए, देश के युवाओं को आपस में बांटने के लिए यह पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यह सरकार भी वही नियम अपना रही है जो ब्रिटिश सरकार अपनाया करती थी, डिवाइड एंड रूल, ताकि देश के युवाओं को आपस में बांटकर पूरी लाइफ उन पर कंट्रोल किया जा सके। नेपाल में हुए इंसिडेंट के बाद सरकार को पता चल गया है कि जेनजीज की पावर क्या है, द पावर ऑफ अनडिवाइडेड यूथ। इस नए नियम का विरोध हम सबको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि याद रखना यह नियम कास्ट इम्प्योरिटी को कम करने की बजाय इसे और भी बढ़ा देगा, जिसका रिजल्ट यह होगा कि जनरल और एससी एसटी एक दूसरे से मिलना तो दूर, शायद एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इस बात को सबसे ज्यादा हम यूथ को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने इसे जिया है, हमने इसे महसूस किया है। अपने स्कूल टाइम में हमने अपना दोस्त बनाते समय यह कभी नहीं देखा कि मेरा दोस्त किस जाति का है। अपने कॉलेज डेज में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो हमने कभी नहीं देखा कि हमारा दोस्त किस कैटेगरी से आया हुआ है। अगर तुम्हें लगता है यूजीसी का यह नया नियम सिर्फ एक कम्युनिटी को कमजोर करने या किसी कम्युनिटी को सशक्त करने के लिए बनाया गया है तो तुम गलत हो। अगर रियलिटी में देखें तो यह देश के यूथ को कमजोर करने के लिए, नई जनरेशन को आपस में बांटने के लिए बनाया गया है। जो भी इस देश के यूथ इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, याद रखना हमें इक्वलिटी चाहिए, एक समान अधिकार चाहिए, ना कि आपस में ही डिवाइडेशन।